वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, उनको नव वर्ष की बधाई देना चाहता हूं। जो वर्ष 2020 हमारे लिए थोड़ा सा ख़राब रहा है, तो ये जितने भी जो प्रतिभागी हैं जिन्होंने मेहनत की है, उनके लिए जो वर्ष 2020 बहुत ही लकी साबित होने वाला है। आपकी जो प्रयास हैं वो सफल होने वाले हैं, और आप जो हमारे वीडियोस को जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन है वो हमने आपके लिए उसमें चित्र आधारित बनाए गए, जिससे अगर कोई चित्रों को देखता है तो उन चीज़ों को आसानी से वो ग्रास्प कर पाता है, समझ पाता है। तो वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये खेलों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ये किसे मिला है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, रानी रामपाल को। और रानी रामपाल हैं वो किस खेल की खिलाड़ी हैं? ये भी याद रखिए, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। और दूसरा मिला है ये विनेश फोगाट को, ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों जो महिला, एक रेसलर है और एक हॉकी की खिलाड़ी, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, और ये दोनों हरियाणा से हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की पहली WWE महिला रेसलर हैं। ठीक, तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हमारा यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 3 कविता दलाल। ये हमारा राइट आंसर है, कविता दलाल। और इन्हें एक उपनाम है इनका, हार्ड लेडी। हार्ड लेडी, ये जो ग्रेट खली हैं उनकी ये शिष्या रही हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये WWE में इन्होंने अपना पदार्पण किया है, और वहां पर इन्होंने काफ़ी फाइट्स जीती है। तो ये हरियाणा में कहाँ से हैं ये बात भी आप याद रखिए, ये है गांव मालवी। कहाँ पर है ये? जींद जिले में, ये दोनों चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कविता दलाल से संबंधित, तो आप इसे याद कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अजीत सिंह का संबंध हरियाणा किस रियासत से था? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 लाडवा। और जो ये विद्रोह हुए थे इनके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए, तो ये इन विद्रोह में से काफी बार पूछा जाता है। तो पहला देखिए, छछरौली का विद्रोह। छछरौली कहाँ पर है? ये यमुनानगर जगाधरी में। कब हुआ था ये? 1818 ईस्वी में। और इसका जो प्रमुख नेता था वो कौन था? वो था जोध सिंह। दूसरा है रानिया का विद्रोह, 1818 में ही हुआ था, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका नेता था जाबित खां। अगला देखिए, किसान विद्रोह। जो किसान विद्रोह 3 जगह हुए हैं, रोहतक में, गुड़गांव में और भिवानी में। कब हुए हैं? 1824 में। और प्रमुख नेता था इनका सूरजमल। अगला देखिए, जींद का जो विद्रोह हुआ था 1814 ईस्वी में, और इसका जो नेता था वो था प्रताप सिंह। ऐसे ही जो लाडवा का, जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, 1845-46 में हुआ है ये, और इसका जो नेता था वो था अजीत सिंह। अगला देखिए, बनवाली विद्रोह 1835 ईस्वी में, प्रमुख नेता था इसका गुलाब सिंह। और कैथल विद्रोह 1843 ईस्वी में, और ये तीन ने मिलकर इसको विद्रोह, इनके नेता थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार का सामना किया था। और वो कौन कौन से थे? वो थे गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर। इन तीनों ने इस जो कैथल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आजाद हिंद फौज में शामिल हरियाणा से शहादत प्राप्त करने वाले अफसर और सैनिक थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पर राइट आंसर होगा, 22 अफसर और 324 सैनिक थे। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरियाणा में देश का सबसे बड़ा शिविर कहां लगाया गया था? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कुरुक्षेत्र। कई जो दोस्त हैं वो फरीदाबाद में निशान लगाते हैं। जो फरीदाबाद में जो शिविर लगाया गया था वो ज़्यादातर विस्थापित, लेकिन जो सबसे बड़े शिविर की अगर बात होती है देश के की, तो वो कुरुक्षेत्र में लगाया गया था, जो विस्थापितों के लिए लगाया गया था। और उसके जो दूसरा नंबर आता है वो फरीदाबाद का आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा भिवानी में। भिवानी जिले में राष्ट्रीय न्यायालय की पहले स्थापना हुई थी हरियाणा में। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस राष्ट्रीय स्कूल की नींव महात्मा गांधी ने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर हमारा राइट आंसर होगा वैश्य हाई स्कूल। और कहां पर है ये? भिवानी में। ये बात भी आप याद रखिए। जो वैश्य जो से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो रोहतक में भी पाई जाती हैं, लेकिन जो जिसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी राष्ट्रीय स्कूल की, वो वैश्य हाई स्कूल है और भिवानी जिले में है। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन में हरियाणा सरकार के वफादार मुसलमानों ने किस संस्था का गठन किया था? तो देखिए इसमें हरियाणा न होकर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा, हरियाणा न होकर ये जो सरकार के उस समय पर क्या था, वो अंग्रेजी सरकार का वो शासन था। तो सरकार के जो वफादार मुसलमान थे उन्होंने किस संस्था का गठन किया था? तो वो देखिए, वो था ऑप्शन नंबर 2 खैर ख्वाह मजलिस। खैर ख्वाह होता है कि भला चाहने वाले, एक संस्था बनाई गई थी। मजलिस ये मुस्लिम, ये उर्दू का शब्द है। तो एक संस्था बनाई गई थी और उसका नाम था खैर ख्वाह मजलिस। तो ये याद रखिए। तो चलिए अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए ये की गई थी 1927 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पर राइट आंसर होगा 1927। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में अंबाला के सैनिकों की गुप्त योजना को अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला देशद्रोही सैनिक था। वो गद्दार सैनिक कौन था जिसने हमारे जो स्वतंत्रता विद्रोह जो अंबाला से शुरू हुआ था उसकी गुप्त सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी थी? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, श्याम सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? जो अलग अलग जगह पर ये हरियाणा के जो अलग अलग नाम से बताया गया है। तो जो ऋग्वेद में नाम दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पर राइट आंसर है, रज हरियाणा। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पर राइट आंसर होगा सन्नो देवी। और कब से कब तक थी ये बात भी आप याद रखिए, ये 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 के बीच में इनका जो कार्यकाल रहा, हरियाणा विधानसभा की स्पीकर रही है। और महिला स्पीकर होने के बाद साथ साथ ये हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर भी थी, क्योंकि 1966 में जब हरियाणा बना है तो उसी के साथ में जब विधानसभा का गठन हुआ तो ये पहली महिला स्पीकर थी और पहली स्पीकर भी थी। महिला होने के साथ पहली महिला स्पीकर भी थी और हरियाणा विधानसभा की स्पीकर भी थी। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पर राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति रामलाल। न्यायमूर्ति रामलाल थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, देखिए हरियाणा के किस जिले को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर और विज्ञान नगरी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पर राइट आंसर होगा अंबाला। अंबाला जिले को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है यह भी देखिए, देश के जो 40% वैज्ञानिक उपकरण हैं, जो ज्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है और जो वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं उसमें देश का 40% योगदान अंबाला जिले का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो एक बात और याद रखिए, तो अंबाला को जिला कब बनाया गया था? ये 1847 में अंबाला को जिला बनाया गया था। उससे पहले क्या था, ये छावनी था। ठीक है, इसको सैनिक छावनी के नाम से जाना जाता था। 1847 से पहले 1847 में अंबाला को जिला घोषित किया गया था। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 पंचकुला। पंचकुला का जो क्षेत्रफल है ये भी याद रखिए, वो 898 वर्ग किलोमीटर है
और कब बना था पंचकुला जिला, ये देखिए, ये बना था 15 अगस्त 1995 में। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। 15 अगस्त 1995 में पंचकुला को जिला बनाया गया था और इसका क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है और हरियाणा का ये सबसे छोटा जिला है। तो ये 3 प्रश्न इसमें से है। तो चलिए अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पर राइट आंसर होगा यमुनानगर। यमुनानगर को अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। यहां पर जो हरियाणा की सबसे बड़ी टिम्बर मंडी है, टिम्बर जो लकड़ी की जहां पर जो ढुलाई होती है उसे टिम्बर मंडी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बीरबल का रंग महल किस जिले में स्थित है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यमुनानगर। यमुनानगर में बीरबल का रंग महल है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो यमुनानगर में जो ताजेवाला है, हथीनी कुंड बांध है और जो यमुना का जो प्रवेश होता है वो यमुनानगर से होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? जो कल्पना चावला के नाम से आप सभी परिचित होंगे और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, करनाल जिले से है। ये करनाल की बहुत ही होनहार जो बेटी थी, जो अंतरिक्ष यात्री थी। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस, ये बात आप याद रखिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 करनाल। करनाल को धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। और चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखिए, वो सोनीपत को कहा जाता है चावल का कटोरा, ठीक है। और धान का अगर कटोरा कहेंगे तो वो करनाल आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 करनाल। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस नगर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? बुनकरों का शहर, ये उपनाम किस शहर को दिया गया है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो जो सभी दोस्त हैं उनको हमारी जो ये वीडियो है ये पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके हर डाउट का हम समाधान करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्द ही अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं और नव वर्ष में आपका जो नव वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए और आपकी जल्द से जल्द जॉब लगे। तो धन्यवाद।